बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास पहुंच जाते हैं। तो महर्षि सनत कुमार ने पूछा, कहो नारद कैसे आना हुआ? उपनिषदों में अनंत ज्ञान की धारा है। हमारे देश की उपनिषदें अनमोल धरोहर हैं। उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, अंधेरे का शमन करते रहना। यह जो विद्या और ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है, वह 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। प्रथम कहा श्रवण करना। श्रवण को हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सत्संग का अधिक से अधिक श्रवण करना, और केवल श्रवण करना है इसलिए नहीं कर लेना, बल्कि उसको जैसे पी जाना। मंत्र में क्या बोलते हैं ऋषि? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र भद्र सुने, कल्याणकारी सुने। ये जो 2 कान हैं आत्म कल्याण में उपयोगी हो जाते हैं, हो सकते हैं। जैसा हम मन से मनन करते हैं, जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। इसीलिए प्रथम कहा है कि श्रवण करना, भली प्रकार से श्रवण करना। और केवल श्रवण ही नहीं करना, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे शास्त्र आचार्यों ने कहा उसका मनन करना, उस पर विचार करना। श्रवण करना है तो बस कर लिया श्रवण, ऐसा नहीं, उस पर विचार करना, उसको परम सत्य स्वीकार करना। ऋषियों के मार्ग को, साहेब की साहबी को, स्वरवेद के स्वर को, सदगुरुदेव के अनुभव को, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को, सत्य स्वीकार कर लेना। भारत के इस दिव्य ज्ञान को, ऋषियों महर्षियों के इस दिव्य अनुभवों को, स्वरवेद के स्वरों को, साहेब की साहेबी को सत्य स्वीकार कर लेना, अपना बना लिया। मंत्र में हम क्या बोलते हैं? वरेण्यम, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब कर लिया। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु, स्वीकार करते हैं उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को। श्रवण किया और केवल श्रवण ही नहीं किया, मनन किया, विचार किया, उसे सत्व स्वीकार किया। और केवल सत्य ही स्वीकार नहीं किया, जो श्रवण किया था, जिसका मनन किया था, जिस पर विचार किया था,
शास्त्र कहते हैं निधिध्यासन, उसका प्रवचन किया, सत्संग किया, अन्यों को बताया, उस सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जो प्रकाश में है वो अन्यों को प्रकाश का मार्ग दे सकता है। जिसका मन शांत है अन्यों को भी शांति का संदेश दे सकता है। जिस प्रकार का हमारा अंतःकरण है उसी प्रकार की तो स्थिति हमारे द्वारा अन्यों तक पहुंच रही है। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है और जैसी स्थिति है उसका प्रभाव केवल स्वयं तक नहीं है, अन्यों तक है। जो शांत है, जो सहज है, वो केवल वही नहीं है, अन्यों तक शांति का संदेश दे रहा है। आगम काल कहा है श्रवण करना, खूब खूब श्रवण करना। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, इन दो करणों से अगर श्रेष्ठ वाणियों का, सत्संग का श्रवण नहीं किया तो जैसे मानो ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई कुछ इसमें कह दे, जहर घोल दे कोई कान में, भोजन में जहर मिला दे तो बच सकता है, कान में जहर घोल दे तो बहुत बार बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सत्संगति चाहिए, प्रकाश का ही पथ चाहिए। आगम काल है श्रवण करना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शुभ वाणियों का श्रवण करना। सत्संग कम होने से या अल्प होने से केवल शरीर संसार, इन संबंधों, इन भोगों का ही चिंतन चलता रहता है। इनका चिंतन करना है, जितना उपयोगी हो शरीर संसार, इन संबंधों, इन पदार्थों का जितना आवश्यक है उतना ही चिंतन करना। अब सत्संग कम है, श्रेष्ठ वाणियों का प्रकाश कम है, तब केवल शरीर संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं श्रेष्ठ वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना, आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहना। श्रवण किया, मनन किया, उसे सत्व स्वीकार किया, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया, सत्संग किया। जिस ज्ञान को हमने सुना था, जिस ज्ञान को हमने सत्व स्वीकार किया था, जिस ज्ञान को हमने अन्यों तक पहुंचाया था, वह ज्ञान हमारे व्यवहार में, हमारी क्रिया में आ जाए, साक्षात उसका अनुभव हो जाए। यही विद्या और ज्ञान की चार उपयोगिता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। हमारे शास्त्र कहते हैं आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। नारद पहुंच जाते हैं महर्षि सनत कुमार के पास। महर्षि ने पूछा, कहो नारद कैसे आना हुआ? नारद कहते हैं महर्षि, मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? फिर मैं देखता हूं आगे क्या हो सकता है।
नारद ने कहा महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, ऋग यजु साम अथर्व चारों वेदों को जानता हूं महर्षि। मैं वेदांगों को जानता हूं महर्षि। 6 प्रकार के वेदांग हैं जिन्हें हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष कहते हैं। मैं वेदांगों को जानता हूं महर्षि। मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं महर्षि। मैं जियो साइंस जानता हूं। मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं महर्षि। मैं देव विद्या जानता हूं, मैं दैव विद्या जानता हूं महर्षि। मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं, मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि। इतना सब कुछ बतला दिया महर्षि सनत कुमार से। नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है। जो उपयोगी ज्ञान है बाह्य, वह अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। जो आवश्यक एवं अनिवार्य है घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व की उन्नति के लिए, ज्ञान का अनंत समुद्र सदैव सामने स्थित रहता है। क्योंकि ज्ञान की योनि परमात्मा है जो समस्त ज्ञानों के मूल में है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, स्वरवेद की वाणी कहती है। वो परम ज्ञान स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। तो नारद ने इतनी बड़ी लिस्ट बतला दी कि चारों वेदों को जानता हूं महर्षि, वेदांगों को जानता हूं, देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, नक्षत्रों के खेल को जानता हूं महर्षि। मंत्रविद हूं महर्षि, मैं मंत्रों को जानता हूं। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी महर्षि, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि। मैं खुद को ही नहीं जानता। मैं आत्मज्ञान की अभिलाषा लिए आपकी शरण में चरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। इतना सारा ज्ञान रखते हुए जैसे नारद का अज्ञान ही प्रकट हो रहा है। तो शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जो बाह्य रूप से प्राप्त किया जा रहा है, अगर स्वयं को ना जान सके, स्वयं का ज्ञान ना हो सका, तो जो सारा ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो, बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो। ऋषि कहते हैं प्यारे नारद, विद्याएं 2 प्रकार की हैं। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम वेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। एक परा विद्या है नारद। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। जिस परा विद्या के द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है जो विनाशी नहीं है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, सदैव है,
उसी ब्रह्म विद्या का ज्ञान इस परा विद्या के द्वारा होता है। इस ब्रह्म विद्या से यही संभव होता है। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, वही हम स्वयं हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि इसका जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। हमारे ऋषि कहते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। शरीर का अर्थ है संसार। संसार भी उत्पन्न होता है, सृष्टि भी उत्पन्न होती है। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न हो गई। फिर कहा अस्ति, इसकी सत्ता है। प्रकृति सत है, अस्तित्व वाली है। यह बढ़ती है, परिवर्तन होता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई तो अब घटना शुरू हो जाती है। घट घट के घट गई, अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति। यही शरीर के साथ है। शरीर के साथ है, इसका अर्थ है संसार के साथ है। इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों के साथ है। जो कुछ भी बाह्य है, इन्हीं 6 स्थितियों से वह गुजर रहा है। उत्पन्न होता है, उसकी सत्ता होती है, वो परिवर्तित होता है, वो बढ़ता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। घट घट के और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति। जो पदार्थ जहाँ से बना है अपने सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाता है। आत्मा संयोग से नहीं बनी, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वह सदैव है। वही हम स्वयं हैं। पृथ्वी इसको नष्ट नहीं कर सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वह तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते। न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, आकाश, पांचों मिलकर आत्मा को मार नहीं सकते। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, वो शाश्वत है। क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती। वो नित्य है, सनातन है, वही हम स्वयं हैं। उपनिषद में एक जिज्ञासा आती है जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य से जिज्ञासु यह जिज्ञासा करता है, महर्षि आत्मा क्या है। महर्षि ने कहा, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो सबके भीतर बैठा है, जो जड़ का चेतन आधार है, वही आत्म तत्व है। तो जिज्ञासु ने पूछा, महर्षि आपके कहने मात्र से तो उस तत्व का प्रत्यक्ष होता नहीं। जब मैं पूछता हूँ कि महर्षि वह आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं जो हमारे भीतर है, जो सबके भीतर है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, उसी से शरीर संचालित है। सबके जीवन को वही चला रहा है, जो चेतन स्वरूप है। तो आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं होता।